हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा ने पर्यटन इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। होटल में 1 से 2% बुकिंग रह गई है, जबकि तबाही के बाद अब हालात सामान्य भी होने लगे हैं। लेकिन पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आने से अभी भी डर रहे हैं, क्योंकि आपदा के कारण हिमाचल की छवि को काफी नुकसान हुआ है। पर्यटन कारोबारियों ने हिमाचल में पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने की मांग की है। टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन हिमाचल के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने कहा कि कोविड के समय जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की पर्यटन इंडस्ट्री को नुकसान हुआ था, उसी प्रकार का नुकसान जो है मानसून में भी हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है और पर्यटन कारोबार को भी भारी आघात हुआ है। और टूरिस्टों को कहाँ जा सकते हैं उसके बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि जो टूरिस्ट अपना प्लान करना चाहते हैं वो प्लान करें। और हमें सबसे बड़ा फियर ये है कि जो सितंबर अक्टूबर में जो दुर्गा पूजा सीजन लगता है, उसमें जो है बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो प्लानिंग करके आते हैं, एडवांस बुकिंग्स में आते हैं। तो जब उनको रोड्स की सर्टेनिटी का नहीं पता होगा तो वो उससे डेंट पहुंचेगा, उससे हम लोगों को भी नुकसान होगा और सरकार को भी जो है रेवेन्यू का लॉस होगा। तो ये एक बड़ा जरूरी है कि जो भी रोड कंडीशंस है उसके ऊपर पूरा जो है डेली बेसिस के ऊपर जो है एक बुलेटिन दी जाए, ताकि जो टूरिस्ट अपना प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर टू कम इन सितंबर अक्टूबर, दे कैन इजीली बुक देयर अकोमोडेशन। क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न जो एडवांस प्लान टूरिस्ट का होता है वो यही होता है कि वहाँ की कनेक्टिविटी में क्या दिक्कत है। तो जो कनेक्टिविटी की दिक्कत उसको समझ आएगी, वहाँ कुछ नहीं है, तो हमारी जो बुकिंग्स भी दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी और पर्यटन को जो है इससे लाभ होगा। तो ये मैं समझता हूँ। अगर प्रभावित कितनी हुई है, अगर आप 0% ऑक्यूपेंसी है, 1-2% जो ऑक्यूपेंसी मैंने बोली वो ये लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल काम से आ रहे हैं या पासपोर्ट बनाने के काम से आ रहे हैं या बच्चों को यूनिवर्सिटी छोड़ने आ रहे हैं, वो मजबूरन आ रहे हैं। उसमें से भी हमें कई लोगों का पता लगा कि वो कहते हैं कि सर हमारा आगे पोस्टिंग कर दी, हम नहीं आ पा रहे हैं। तो जो आना भी चाहता है वो भी थोड़ा सा जरा डरता है कि भाई पता नहीं क्या चीज़ है। तो हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इसको जो है उसकी जो हमारी जो हिमाचल टूरिज्म की जो साइट्स चलती हैं, जो फेसबुक पे चलती हैं, उसमें इनको ये बताना चाहिए, पब्लिसाइज करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे जैसे वो सारी हमारी रोड्स इंप्रूव होती जा रही हैं और मैक्सिमम जो हो भी गई हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं समझता हूँ पर्यटकों को जो है इससे बढ़ावा मिलेगा। ऐसा कभी मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं तो 50 ईयर्स हो गए मुझे होटल इंडस्ट्री के अंदर, और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरह से प्रभावित हो जाए। रेनी टाइम है, छोटा मोटा कोई छोटी मोटी लैंडस्लाइड होती रहती है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये 20 डेज के लिए ऑक्यूपेंसी 0 हो जाए। ये तो हमें वो पुरानी याद करा दी लॉकडाउन पीरियड की। जैसे लॉकडाउन में कोई नहीं आ रहा था, आज भी डेट भी वही, अगर आप स्थिति देखें तो इसमें तो हमारा सारी सरकार का जो हिमाचल की जो इकॉनमी है उसका GDP का अराउंड 10% के करीब जो है टूरिज्म से आता है। तो हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर बड़ा सीरियसली हम लोगों को व्यू करना चाहिए और इसके अंदर जो है जल्द ब जल्द इसको रिवाइव किया जाए, ताकि जो टूरिज्म है वो दोबारा से रिवाइव हो जाए और टूरिस्ट यहाँ पर आ जाए। हम तो यही कहते हैं यहाँ पर कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बल्कि ज़्यादा बेटर मौसम होता है मानसून के अंदर। हम लोग भी अब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं बड़ी जल्द, और फिर सरकार से भी आग्रह किया है CM साहब को भी इसमें स्टेटमेंट लगाए और भी जो कंसर्न बड़े ऑफिसर उनके स्टेटमेंट लगाए, उसमें विश्वास बैठ सके। क्योंकि यहाँ है तो कुछ भी नहीं है, इतना कोई फ्लड वाली कोई बात ही नहीं है। इससे जो है पर्यटकों को जो है मैं समझता हूँ दोबारा से पटड़ी में आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो पर्यटन है, हिमाचल प्रदेश के GDP में बहुत बड़ा योगदान पर्यटन का 7.6 के करीब जो कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, चाहे वो पर्यटन व्यवसाय से सीधे तौर पे जुड़े हो या इनडायरेक्ट तौर पे। वो होटल वाले हो सकते हैं, वो होम स्टे वाले हो सकते हैं, टैक्सी वाले लोग हो सकते हैं और रेस्टोरेंट्स वाले हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स हो सकते हैं। बहुत बड़ी चेन है और पूरे देश से भी और विदेशों से भी पर्यटक हिमाचल प्रदेश आता है। इससे एक बहुत बड़ा रोजगार और साथ में सरकारी रेवेन्यू भी GDP में कंट्रीब्यूशन था। लेकिन आप देखें कि इस बार बरसात थोड़ी जल्दी आ गई और उसके बाद जिस तरह के हालात बने, उससे बहुत बड़ा नुकसान स्वाभाविक तौर पे जो है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का हुआ है। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, आज की जो बात करूं, आज परिस्थितियां ये है कि पर्यटक जो हिमाचल प्रदेश की तरफ दोबारा रुख करना चाहता है, मैं उनको ये इंश्योर करना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से कि आज हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, आप शिमला की बात करें, धर्मशाला, कांगड़ा में मनाली है या कई जगह जो है वो सारे रिस्टोर हो चुके, मेन सड़कें सारी खुल चुकी है। अगर अब ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिजली सुचारू रूप से चल रही है और पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल सही है। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, हर जगह स्थिति को जो है सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप ये समझें
कि जो लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करने वाले हैं या करना चाहते हैं उनके लिए मैं कह सकता हूं कि अब ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। सरकार की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हर तरह से लोग जो है अब चाहते हैं कि लोग हिमाचल प्रदेश में पर्यटक फिर